ज्यादातर लोगों के लिए कहा जाता है या समाज की एक प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि हम लोग उगते सूरज के पुजारी होते हैं। हर कोई को स्वभाव होता है, किसी के जीवन में अच्छे दिन आए तो उसके अगल बगल में लोग लग जाते हैं। उगते सूरज की पूजा, ये शब्द हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, पूरे देश में है। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता बेटा। उगते सूरज पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं मित्रों। और दूसरी विशेषता है मित्रों, छठ पूजा ये व्यक्तिगत श्रद्धा का, भक्ति का, उमंग का उत्सव तो है ही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने छठ पूजा के साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी है और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है, और वो ये, छठ पूजा के समय कोई कहीं गंदगी नहीं करता है। इतना सफाई का आग्रह रहता है, चारों तरफ एक माहौल होता है, स्वच्छता का अभियान होता है। ये अपने आप में बहुत बड़े संस्कार है। छठ पूजा, आस्था और प्रकृति का त्योहार। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देव को समर्पित है। लोग उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। छठ पूजा आस्था और प्रकृति के आशीर्वाद का जश्न है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। हर दिन अद्वितीय रीति रिवाजों से भरा होता है। ये रीति रिवाज प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में निहित हैं। छठ पूजा इस क्षेत्र की मजबूत सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह लोगों के जीवन में प्रकृति के महत्व को उजागर करता है। छठ पूजा की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में निहित है। एक कथा इसे रानी सत्यवती से जोड़ती है। वह महाभारत में राजा शांतनु की पत्नी थी। रानी सत्यवती को पुत्र की चाह थी। उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से सूर्य देव प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें व्यास नामक पुत्र का आशीर्वाद दिया। व्यास आगे चलकर महाकाव्य महाभारत के रचयिता बने। माना जाता है कि छठ पूजा रानी सत्यवती की परंपरा का ही एक रूप है। यह उनके अटूट विश्वास और समर्पण का उत्सव है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान करते हैं। वे अपने घरों की सफाई करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। भोजन बिना प्याज, लहसुन या किसी भी मसाले के बनाया जाता है। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है। भक्त तैयार भोजन केवल एक बार करते हैं। वे अगले 36 घंटों तक किसी भी अन्य भोजन या पेय पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। दिन दूसरा और तीसरा। खरना, शाम की प्रार्थना। दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त कड़ा उपवास रखते हैं। वे सूर्यास्त के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। वे सूर्य देव को गुड़ और चावल से बनी एक विशेष खीर का भोग लगाते हैं। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। श्रद्धालु नदी किनारे और जलाशयों पर एकत्रित होते हैं। वे डूबते सूर्य को शाम की प्रार्थना अर्पित करते हैं। इस भेंट को संध्या अर्घ्य कहा जाता है।
पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। दिन चौथा, अंतिम प्रार्थना और आभार। चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य द्वारा चिह्नित किया जाता है। भक्त उगते सूर्य को प्रार्थना अर्पित करते हैं। वे उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद प्रार्थना के बाद व्रत तोड़ा जाता है। छठ पूजा एकता और मिलनसारिता का त्योहार है। परिवार और समुदाय एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है और सद्भाव को बढ़ावा देता है। छठ भक्ति और सद्भाव का ताना बाना। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह विश्वास, भक्ति और कृतज्ञता की शक्ति का प्रमाण है। रानी सत्यवती की कहानी हमें अटूट मानवीय भावना की याद दिलाती है। यह दृढ़ता और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डालती है। छठ पूजा प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का एक सुंदर मिश्रण है। यह लोगों को प्रकृति और सूर्य देव की जीवनदायिनी ऊर्जा से जोड़ता है। यह त्योहार जीवन, कृतज्ञता और स्थायी मानवीय भावना का उत्सव है।